पत्नी बीमार थी, पति इतना ज़्यादा परेशान था और पत्नी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो पति जो था वो इस परेशानी को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता था। तो क्या करता है पति, पत्नी को नींद की गोलियां खिला देता है। इतनी मात्रा में नींद की गोलियां पत्नी को खिलाता है पति, और ऐसे धीरे धीरे 4 कत्ल कर देता है पति। और 5वें कत्ल की बारी आती है तो वो 5वां कत्ल नहीं कर पाता है। तो जब लोगों के सामने ये कहानी आती है तो लोगों के जो है पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप चौरसिया और आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और आज की जो कहानी होने वाली है, ये कहानी आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए। तो अगर आप लोग इस कहानी को सुनोगे तो आपके जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये कहानी कहाँ की है। तो भाई लोग, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले की और ये कहानी है 11 नवंबर 2024 की। मुकेश जो होता है वह अपनी पत्नी के फ़ोन में स्टेटस लगाता है कि स्टेटस में ये लिखता है कि 4 कत्ल हो चुके हैं और 5वें की बारी है। तो जब ये स्टेटस लगाता है तो पड़ोसी जो होता है वो स्टेटस जब देखता है तो पड़ोसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। वो इधर उधर देखता है पड़ोस में, फिर इनके घर में जाता है पड़ोसी, और जब झांक के देखता है 2 लाशें पड़ी हुई थी घर के अंदर। तो पड़ोसी क्या करता है कि पुलिस के पास फ़ोन करता है और कहता है पुलिस से कि इस घटना को आप गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि 4 कत्ल हो चुके हैं और 5वें की बारी है। और 5वां जो कत्ल होने वाला है जिसका नाम मुकेश है और वो घर से फरार है। तो जो पुलिस होती है तो इस घटना को वह गंभीरता से लेती है और इधर उधर जांच करने लगती है। फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि मुकेश जो था वो रेलवे स्टेशन पर पड़ा हुआ था, जो कि रेलवे के जो कर्मचारी थे उन लोगों ने मुकेश को पकड़ लिया था। तो जब उन लोगों ने पकड़ लिया था तो उन्होंने अपने पास उनको रखा था। उसके बाद में वो पुलिस के हवाले कर दिए जाते हैं मुकेश। तो उसके बाद में एक कहानी सामने आती है, जिस कहानी को आप लोग सुनोगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो चलिए वो कहानी भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। करवा चौथ का त्यौहार था और त्यौहार रखा था रेखा ने। रेखा का जो पति मुकेश होता है वह रेखा से कहता है कि 15 लाख रुपए मेरे पास थे, उन रुपयों को जो है रिश्तेदारों ने हड़प लिया है और मेरा जो कारोबार है वो भी ठप हो गया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मुकेश था वो सराफे का काम करता था और वो भी ठप हो चुका था। तो जो मुकेश होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अपना कत्ल स्वयं खुद करने वाला हूँ। तो थोड़ी देर बाद वो जो रेखा होती है वो कहती है कि आप खुद क्यों कत्ल करोगे, मैं आपके साथ खुद करूँगी। तो फिर जो करवा चौथ का त्यौहार होता है वो जब निकल जाता है उसके बाद में 10 नवंबर 2024 आता है। तो फिर क्या होता है कि उसकी बेटी जो भाव्या थी वो पढ़ने के लिए जा रही होती है। तो जो मुकेश होता है वो भाव्या से कहता है कि आप आज रहने दीजिए स्कूल जाने के लिए। तो जो भाव्या होती है उसको रोक लिया जाता है, रविवार का दिन था। तो फिर 11 नवंबर 2024 को सुबह 5 जब बजता है तो जो है पूरी प्लानिंग हो जाती है रेखा और मुकेश की। उसके बाद में जो मुकेश होता है वो अपनी पत्नी को जो है वो गोलियां खिला देता है। रेखा से कहता है कि आप खा लीजिए। तो जो रेखा होती है वो खा लेती है। इनके परिवार में जो है 4 सदस्य और होते हैं। चारों सदस्यों का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहली जो बड़ी बेटी थी उसका नाम भाव्या था, जिसकी उम्र करीब 20 साल होती है। और दूसरी जो छोटी बेटी होती है उसका नाम काव्या होता है और उसकी उम्र 15 साल होती है। और जो तीसरा बेटा था उस बेटे का नाम था अभिष्ट और उसकी उम्र होती है 12 साल।
ये 5 लोग मतलब कि परिवार में रहते थे। 3 जो बेटे थे उन लोगों को गोलियां वो मुकेश खिला देता है, कहता है कि खा लीजिए। तो जो बड़ी बेटी भाव्या होती है वो कहती है मुकेश से कि पापा मुझे ये गोलियां क्यों खिला रहे हो, मैं जब इन गोलियों को खा रही हूँ तो अजीब सा फील हो रहा है। तो मुकेश भाव्या से कहता है कि इन गोलियों को खा लो और मैं बाहर चलने वाला हूँ आपको घुमाने। तो जो रेखा होती है वो भाव्या को देखती है और भाव्या के मुंह से जो है झाग निकल रही होती है। तो रेखा कहती है कि मुझे सबसे पहले खिला दीजिए। तो जो मुकेश होता है वो अपनी पत्नी की बात मान जाता है और जो पत्नी होती है उसको वो खिला देता है। तो पत्नी की और तीनों बेटों की जो है वहीं पर कत्ल हो जाता है। अब बारी आती है मुकेश की। तो चारों लोगों का तो कत्ल हो चुका था। तो मुकेश जो होता है वो एक जगह पर बैठ जाता है और वो सोचने लगता है। जो रेखा होती है उसने जो है अपने हाथों में अंगूठियां पहन रखी थी। तो वो अंगूठियां जो है मुकेश निकाल लेता है और एक सुनार की दुकान पर पहुंच जाता है। तो उन अंगूठियों को जो है वो बेच लेता है। बेचने के बाद जो है एक जन का जो कर्ज था वो कर्ज चुका लेता है। उसके बाद में मुकेश क्या करता है कि अपने पत्नी का फ़ोन उठाता है और फ़ोन में स्टेटस लगाता है कि 4 लोगों का कत्ल हो चुका है और वो फ़ोटो के साथ स्टेटस लगाता है और 5वें की बारी है। वो स्टेटस जो है पड़ोसी देख लेता है। तो पड़ोसी क्या करता है कि उनके घर में जाकर के झांक के देखता है तो 2 लाशें पड़ी हुई थीं। तीसरी जो लाश थी वो देख नहीं पाता है और चौथी भी नहीं देख पाता है, सिर्फ 2 लाशें उसने देखी थी। वो पुलिस के पास फ़ोन करता है और कहता है कि इस घटना को आप गंभीरता से लीजिए। तो पुलिस क्या करती है कि इस घटना को गंभीरता से लेती है। उसके बाद में जांच शुरू होती है। तो पता चलता है कि रेलवे स्टेशन पे मुकेश पड़ा हुआ मिला। तो मुकेश पड़ा हुआ जब मिला है तो कर्मचारी जो थे वहाँ के रेलवे स्टेशन के उन्होंने मुकेश को पकड़ लिया था। तो उन्होंने जो है पुलिस के हवाले मुकेश को कर दिया था। तो जब पुलिस के सामने मुकेश जाता है तो उसके बाद में एक और कहानी खुल के आती है कि मुकेश की शादी 2003 में झांसी की नीतू से हुई थी और अच्छी खासी उनकी जो है ज़िंदगी भी कट रही होती है। और कुछ दिनों बाद एक बेटी जन्म लेती है जिसका नाम भाव्या रखा जाता है। कुछ दिनों बाद जो नीतू थी उसको कैंसर हो जाता है। तो नीतू को कैंसर की बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज चल रहा होता है। तो जो मुकेश था वो बहुत ज़्यादा परेशान था और उसकी पत्नी नीतू भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो इस परेशानी को हमेशा के लिए वो ख़त्म करना चाहता था। तो मुकेश जो होता है वो नींद की गोलियां अपनी पत्नी नीतू को खिला देता है। तो नीतू की जो है मौके पर ही कत्ल हो जाता है। फिर 2006 में मुकेश की शादी होती है रेखा से। तो रेखा और मुकेश की जब शादी हो जाती है तो 2 बेटे और होते हैं मुकेश की। पहली तो भाव्या थी ही नीतू की बेटी और उसके बाद में काव्या जन्म लेती है और अभिष्ट जन्म लेता है। 13 नवंबर 2024 को मुकेश जो है पकड़ लिया जाता है और अब जो है मुकेश की जो ज़िंदगी है वो सलाखों के पीछे गुजरेगी। तो इस कहानी को लेके आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है ताकि आप लोग सुरक्षित रहें। और अब मैं आप लोगों को मिलूँगा अगली खबर के साथ, अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।